हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका मेरे इस सीज़न को भी उतना ही अच्छा रिस्पांस देने का जितना आपने मेरे पिछले सीजन्स को दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आज है 9th एपिसोड जिसमें फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके ही क्वेश्चन के बेस्ड आंसर। काफ़ी सारे लोग ने मुझसे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में पूछा था, क्योंकि आजकल ये इनर चाइल्ड हीलिंग एक बहुत ही फेमस टर्म है जो आप यूज़ करते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कॉमन टर्म हो गया है, जैसे आजकल मोर देन 50% लोगों को ये पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मोर देन 40% लोगों को पता है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। और वैसे ही इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है। तो एज एन इंडिविजुअल इनर चाइल्ड थेरेपी भी होती है, और आज मैं स्पेसिफिकली होपोनोपोनो बेस्ड इनर चाइल्ड हीलिंग को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो व्हाट इज़ इनर चाइल्ड, इससे ही हम शुरुआत करेंगे कि इनर चाइल्ड होता क्या है। जैसे ही नाम है इनर चाइल्ड, मतलब हमारे अंदर का बच्चा, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियोस पहले से ही देखते आए हैं सीज़न 1 से लेके सीज़न 5 तक, तो आपको पता होगा कि होपोनोपोनो का जो बेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हवाईयन गुरु मोरना सिमियोना से, जिन्होंने इस प्रेयर द वेरी 4 फेमस फ्रेजेस आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, उसका पूरा बड़ा वर्जन उनके पास है। तो उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर डॉक्टर ह्यूलेन ई हाल्याकला उनके फॉलोअर में आते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर जो विटाली, जिन्होंने द वेरी फेमस बुक ज़ीरो लिमिट्स लिखी है, वो फिर ज़ीरो लिमिट से सारे वर्ल्ड को पता चलता है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। तो उसके बाद से तो जैसे एक बाढ़ आ जाती है, सब लोग होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जानते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उससे अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स भी सबको मिलते हैं। फिर आज ऑलमोस्ट जो भी कोच होता है, लाइफ कोच होता है, वो दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो प्रेयर और ये इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सब कुछ आपको सिखाते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट होपोनोपोनो, बेस्ड ऑन डॉक्टर ह्यूलेन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको लेके ही मैं चलूँगी। और मोरना सिमियोना जो हवाईयन गुरु थी, जिन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर को जैसे इंट्रोड्यूस किया है, उनके बेस को ही लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इंडिया में डॉक्टर करिश्मा आहूजा है जो इसको अच्छे से, मतलब उनके वीडियो में देख के सीखती हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। वो भी एक होपोनोपोनो एक्सपर्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट है, डॉक्टर करिश्मा आहूजा। तो उनसे सबसे थोड़ा सा ज्ञान लेके आज आपको बांट रही हूँ मैं। तो इनर चाइल्ड, अंदर का बच्चा, बेसिकली होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, उसको बहुत ही इजी है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका 90% आपकी बॉडी, आपके लाइफ को गवर्न करता है, मोर देन 90%। वैसे ही आपका, क्योंकि इनर चाइल्ड ही सबकॉन्शियस माइंड है, तो आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग यानी कि सबकॉन्शियस हीलिंग यानी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस है वो आपके इस जन्म के साथ की मेमोरी नहीं, या ये इनर जो चाइल्ड है, जो इनर चाइल्ड है वो आपका इतना लंबा साथी है, मतलब जब से आपका क्रिएशन हुआ है, आपके ये आत्मा का, आपके ये इनर बीइंग का क्रिएशन हुआ है, उसके साथ ही ये इनर चाइल्ड का भी बॉर्न हुआ है। तो वो आपके साथ बहुत लंबे से है, मतलब जब आप हो तो इनर चाइल्ड है। तो अब इनर चाइल्ड हीलिंग का क्या मतलब होता है, तो मैंने जैसे बताया इनर चाइल्ड मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो क्योंकि आपके सारे लाइफ को गवर्न करती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी सारी बातें सुनता है, वो उसको सच मानता है, वो कभी भी ना नहीं सुनता। अगर आप बोलते हैं आई डोंट वांट दिस,
तो वो डोंट को कैंसिल करता है और हमेशा वो आई वॉन्ट दिस को सुनता है। तो इसलिए हम क्यों पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं, क्यों प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही सुनता है, ठीक है ना। तो कॉन्शियस माइंड हर चीज़ को एनालाइज कर सकता है लॉजिकली, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर की तरह होता है जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखता है, सब चीज़ें याद रखता है, मेमोरीज सारी उसके पास होती है। तो वही चीज़ अपने इनर चाइल्ड को भी होती है। तो अभी क्या करना है हील करने के लिए? तो हमको, क्योंकि ये इनर चाइल्ड है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे के फॉर्म में ही आपको सारा कुछ करना है। और ये इतना अच्छा एक प्रोसेस है कि इनर चाइल्ड हीलिंग से आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील कराते हो, बहुत सारी एंजाइटीज़ आपकी दूर हो जाती हैं और आपको एक अलग लेवल का सुख मिलता है और ऐसा लगता है कि आपके पास बात करने के लिए हमेशा कोई है ना। तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग का बहुत एक अच्छा वीडियो डॉक्टर ह्यूलेन का है, वो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, क्योंकि वो एक पूरा अलग प्रोसीजर है। मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट इज़ इनर चाइल्ड, है ना, क्या होता है इनर चाइल्ड और क्यों करना होता है और कैसे करना होता है, वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। 2 एक्सरसाइज है जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके साथ मैं डॉक्टर ह्यूलेन की वो हीलिंग वाली वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जो मैंने देखी है, जो मैंने एक बार फॉलो भी करी है, और डॉक्टर करिश्मा आहूजा की भी शेयर कर दूँगी कि वो कैसे इनर चाइल्ड हीलिंग कराती है, ठीक है। तो वापस से बस एक ही बात बोलूँगी, इनर चाइल्ड मतलब सबकॉन्शियस माइंड को हमको अच्छे से उसको रीप्रोग्राम करना है, उसको क्लीन करना है, उसको हील करना है, तब हमारा इनर चाइल्ड का भी हीलिंग होगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ एक ही होती है। और इनर चाइल्ड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास, मैंने इसके लिए काफ़ी सारा रिसर्च किया है इस बार तो, और मैंने देखा है 2-3 हर जगह पे कि आपको कोई भी इश्यूज़ है, जैसे हेल्थ के इश्यूज़ है, फाइनेंशियल्स के इश्यूज़ है, रिलेशनशिप के इश्यूज़ है, या इवन मतलब आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सारा, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारा आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर आप एक बार इनर चाइल्ड को हील करते हो तो ये सारा हील हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनर चाइल्ड को क्या अच्छा लगता है? इनर चाइल्ड को सिक्योरिटी अच्छी लगती है। इनर चाइल्ड को, उसको ऐसा है कि उसको एक चीज़ पता हो, उसको पता हो कि आज के दिन क्या होने वाला है, आज का दिन कितना अच्छा जाने वाला है। अगर उसको एक सेट पैटर्न पता है, उसको थोड़ा सा हैबिट्स पता है, क्योंकि सारे जो हमारे हैबिट फॉर्मेशन होते हैं, सारे जो हमारे नेगेटिव हैबिट फॉर्मेशन या पॉजिटिव हैबिट फॉर्मेशन, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं, यानी हमारे इनर चाइल्ड से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हमको कुछ अच्छा करना है तो उसको भी उसको रीप्रोग्राम ऐसे करना है कि उसको सारे पॉजिटिव हैबिट्स लगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, इनर चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा, अब उसको जैसे ही वो जन्म लेता है, उसको कितना ख्याल रखते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत प्यारा होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो बिल्कुल उसी तरह अपना इनर चाइल्ड भी बहुत सॉफ्ट, प्यारा और डेलिकेट है। तो उसको कभी भी अगर आपको उससे बात करनी हो तो भी आपको आराम से, जेंटली, जैसे, मतलब इनर चाइल्ड मतलब एक छोटा बच्चा, समझो ये सच में का एक छोटा बच्चा है। अभी उसको कुछ, आपको बात करनी है आपसे, या आपको उससे कुछ बात करनी है, तो कैसे करोगे आप? एकदम प्यार से समझा के, मतलब आराम से। तो इनर चाइल्ड हीलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनर टॉक। आपको अपने अंदर वाले बच्चे से बात करना। एज अ अडल्ट ह्यूमन बीइंग आप कैसे अपने इनर चाइल्ड से बात करोगे, वो सबसे ज़्यादा इनर चाइल्ड टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसका पूरा जो प्रोसीजर है उसको हम इनर चाइल्ड हीलिंग बोलते हैं, कि कैसे आप अपने इनर चाइल्ड से बात करते हो, कैसे उससे आप होपोनोपोनो प्रेयर के फॉर्म में कैसे आप उसको प्यार करते हो, उससे माफ़ी मांगते हो। क्योंकि
हीलिंग में क्या है, आपके बचपन से लेके अभी तक उस बच्चे को आपने एक्नॉलेज नहीं किया है, आपने उसको उस पर ध्यान नहीं दिया है। आप बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, लेकिन वो छोटा बच्चा जो आपके अंदर है उसको आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ वो आपके अंदर है, या आपने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की कि क्या चल रहा है अंदर। तो वो सारा जो मेमोरीज़ है बचपन से लेके अब तक बड़ी होगी, वो सारी मेमोरीज़ अभी छोटे बच्चे के पास है। तो बहुत नॉर्मली वो छोटा बच्चा जो अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका मतलब है कोई छोटा बच्चा जो आपके अंदर है वो बहुत डरा हुआ है, वो बहुत हर्ट है, उसको कंफ्यूज है, वो उसको नहीं पता चल रहा है मैं क्या करूँ। तो आपकी जिम्मेदारी होती है, जैसे आपके छोटा बच्चा है, कभी स्कूल गया, ठीक है, तो उसको कोई सब्जेक्ट में पता नहीं चलता, मैथ्स साइंस है, तो वो कभी घर पे आता है रोता है, तो आप पूछते हो उससे क्या हुआ बेटा, स्कूल में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताता है कि मुझे मैथ्स का ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छा आप उसको सोल्यूशन देते बड़े पे, अरे कोई बात नहीं, ये तो ऐसा भी आप सीख रहे हो, स्लोली स्टडीली आपको समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे, हम ट्यूशन क्लासेस करेंगे, हम शाम को बैठ के पढ़ेंगे। तो कैसे आप उसको समझाते हो, सेम चीज़ आपको इनर चाइल्ड के साथ करनी है, क्योंकि आपको इनर चाइल्ड के साथ आपने बात नहीं करी है, आपने उसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है, आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया है, तो वो अभी भी एकदम अपने आप को अकेला समझता है, कंफ्यूज, डरा हुआ है। लेकिन एक छोटे बच्चे को जैसे माँ के पास कैसे अच्छा लगता है, तो वैसे ही आप उसकी माँ हो तो उसको आपके पास हमेशा अच्छा लगेगा, एक सिक्योरिटी फील होती है, आपको एक प्यार से उसको हग करना है, आपको उसको प्यार से पैम्पर करना है, स्लोली स्टेडीली, कभी भी गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से इनर चाइल्ड से कभी बात नहीं करनी है, हमेशा उसको प्यार से समझाते 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 उसके साथ बात करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि इनर चाइल्ड क्या होता है, उसको हीलिंग करना क्यों ज़रूरी है। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखिए 2 एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे आप इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, कैसे आप उससे और अच्छे से बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आपके लव अप्रिसिएशन के लिए। और मेरी दूसरी चैनल है वॉइला, वॉइस ऑफ ईला आनंद आचार्य, उसको भी आप ज़रूर से देखिए, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। उस पर मैं बहुत सारी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड वाली, पॉजिटिव इंटेंशन वाली, और बुक, कौन सी बुक मुझे क्यों पसंद है, मैंने उसमें से क्या सीखा, वो सारा भी चल रहा है। तो उसको भी एक बार देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।